सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्न भाव से, यानी किसी व्यक्ति के लग्न में ही यदि केतु बैठे हुए हों तो उसे इसका फल किस प्रकार से समझना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो जातक का जो व्यक्तित्व रहता है यानी वह गंभीर किस्म का रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो का मूल मकसद ये भी है ताकि आप केतु की स्थिति को जानकर अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में परिवर्तन ला सकें और उसका लाभ ले पाएं, और किस प्रकार से दशा प्रभावित करेगी ये भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, केतु लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होगा, अंतर्मुखी स्वभाव का होता है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्मुखी स्वभाव होने के कारण क्या होता है कि कई बार ऐसे लोगों को दूसरे लोग जो है गलत समझ बैठते हैं। करना क्या चाहिए? देखिए, आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ, लग्न भाव के अंतर्गत बैठा हुआ केतु आपको अच्छा लाभ देगा। केतु लग्न में होता है मित्रों तो कई बार मानसिक रूप से अस्थिरता मानसिक रूप से अस्थिरता रहती है। तो आत्मविश्लेषण करेंगे, ध्यान करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी। मेडिटेशन करना, साइलेंट रहना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। योग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सावधानी क्या रखना है? सावधानी ये रखना है कि कई बार लग्न में केतु अकेला बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। लग्न में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को दूसरे लोगों से काटता है। कहने का मतलब है व्यक्ति दूसरों से अलग अलग रहता है। ठीक है, अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों से बचें ताकि आप सामाजिक बने रहें। आत्मग्लानि या निराशा की भावना को अपने अंदर घर ना करने दें यदि केतु ग्रह लग्न में बैठे हुए हों तो। मित्रों, यदि इसका पिछले जन्म और वर्तमान जन्म से या आध्यात्मिक पहलू को किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखिए, लग्न में केतु का बैठा होना ये बताता है कि कई जन्मों से आप साधना में साधना में रहे होंगे या आत्मानुशासन रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ों को केतु बताता है। केतु का लग्न में बैठना ये भी बताता है कि जातक बाहरी दिखावे, सामाजिक पहचान से उसकी आत्मा जो है ऊब चुकी है। ठीक है, इसके अलावा लग्न में बैठा हुआ केतु ये भी बताता है कि जातक का पूर्व जन्म आत्म तपस्या में व्यतीत रहा होगा। एकाकी जन्म को ये बताता है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो मित्रों, वर्तमान में अंतर्मुखी स्वभाव रह सकता है, जैसा कि अभी हमने बात करी। आध्यात्मिक पहलू की यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस जन्म में व्यक्ति स्वयं की पहचान से पीछे हटकर आत्म साक्षात्कार या आत्मचिंतन की ओर प्रेरित होता है यदि शुभ प्रभाव दे रहा हो तो। संन्यास या वैराग्य के तत्व प्रबल होते हैं लग्न भाव में केतु बैठा हुआ हो तो। ठीक है, क्योंकि आत्मा जानती है कि सच्चा ज्ञान भीतर है, बाहर नहीं है। लग्न में बैठा हुआ केतु ये बताता है कि जातक को मैं कौन हूं, इस बात पर व्यक्ति का जोर रहेगा यदि भाग्येश प्रबल हो और गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो। तो मूलतः अगर देखा जाए तो लग्न भाव में बैठा हुआ केतु आपको ये बताता है कि आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, लेकिन सांसारिक जीवन की यदि हम बात करें तो कटे हुए नहीं ले रहा है, लोगों से मिलजुल कर रहना है और एकाकी स्वभाव से थोड़ा सा बचना है। ठीक है, आपको सामाजिक भी रहना है। इसके अलावा आपको अपना आत्मविश्लेषण करना है ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएं। मित्रों, इस विषय में पुराने हमारे जो ज्योतिष आचार्य रहे हैं उन्होंने क्या कहा उस पर भी हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए, लग्न में यदि केतु बैठे हुए हों तो ढूंढीराज नामक जो हमारे ज्योतिषाचार्य उन्होंने कहा है कि जिसके लग्न में केतु होता है वह व्यक्ति सूत बनाने वाला, रोगी, भय से व्याकुल, स्त्री आदि की चिंता करने वाला, ठीक है, उद्वेग वाला, बातरोग से युक्त होता है। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप देखिए, लग्न में केतु होता है तो अस्थिर जरूर करता है, व्यक्ति भयभीत रहता है। तो ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें हम पहचान कर अपने प्रयासों से दूर कर सकते हैं। लग्न में केतु हो तो जो मानसागरी नामक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि लग्न में यदि केतु हो तो बांधवों को कष्ट होता है, दुर्जनों से भय रहता है, व्याकुलता रहती है। ठीक है, स्त्री आदि की चिंता व्यक्ति करता है, उद्वेग रहता है, रोग और कई बार बात से पीड़ा होती है। मित्रों, केतु लग्न में होगा यदि नीच राशि के, मेरे विचार में यदि केतु नीच राशि में होगा या पीड़ित, यदि आपकी कुंडली में योग कारक नहीं बन रहा होगा तब इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो देखिए, केतु लग्न में रहेगा तो अगर पीड़ित होगा, खरा फल दे रहा होगा तब दिक्कतें आएंगी। ठीक है, यदि शुभ फल दे रहा होगा तो ऐसी स्थिति में जातक को आत्मविश्लेषण की क्षमता प्रदान ये ग्रह करता है। आइए बात करते हैं, केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, केतु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत आकर बैठते हैं तो देखिए,
केतु दूसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो दूसरा भाव क्या है? भाषण। दूसरा भाव है परिवार। दूसरा भाव है धन। दूसरे भाव में केतु है, इसका मतलब है कि जातक का व्यक्ति का जो परिवार रहा पूर्व जन्म का, उसकी वाणी पर नियंत्रण रहा होगा, व्यवस्था अच्छी रही होगी, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानवान ऐसा जातक रहा होगा। तो वाणी को माध्यम बनाकर धन कमाया जा सकता है, ऐसा जातक वाणी के माध्यम से धन अर्जित कर सकता है, ठीक है। कुशल व्यापारी रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जातक जो है अपनी वाणी का मधुर रहा होगा। वर्तमान पर इसका प्रभाव यदि हम देखें तो जातक जो है, आज जातक की जो आत्मा रहेगी वो विरक्ति चाहती है इन चीज़ों से, ठीक है। कई बार बोलने के कार्य हों आपके, या पारिवारिक मुद्दे हैं, तो वहाँ से व्यक्ति जो थोड़ा सा विमुख रह सकता है, उदासीन रह सकता है, वाणी कड़वी हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों से आत्मा ऊब गई है, ठीक है। पैसों के प्रति उदासीन रह सकता है। परिवार के प्रति यदि हम बात करें तो परिवार से थोड़ा सा अलग थलग रह सकता है, या फिर कह सकते हैं कि परिवार से उसकी कम निभे, ऐसा समझना चाहिए। आध्यात्मिक पहलू इसका ये हो सकता है। आध्यात्मिक पहलू क्या रह सकता है? देखिए, व्यक्ति अपनी पारिवारिक परंपराओं से हटकर जीवन जीने का आदी रह सकता है। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी आवाज़, इन सब के प्रति उसका कोई ज़्यादा विशेष लगाव नहीं रहता, ठीक है। विरक्ति की भावना रहती है सेकंड हाउस के अंदर जब केतु महाराज बैठेंगे, तो ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। इसके अलावा केतु ग्रह मित्रों कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो परिवार से जुड़ाव क्या होता है? थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। वाणी में कटुता रहती है। पैसों की यदि हम बात करें तो उतार चढ़ाव बना रहता है। और क्या सावधानी रखना चाहिए? बोलने से पहले सोचना चाहिए, और ठीक है। और वाणी में कोशिश करिए मिठास रखें, क्योंकि केतु सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठे होंगे तो वाणी कड़वी रह सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर यही रहती है। धन के मामलों में पारदर्शिता रखें। सावधानी क्या रखनी है? खान पान की आदतें बिगड़ सकती हैं, तो यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। परिवार से ज़्यादा दूरी ना बनाएं, ठीक है। भावनात्मक रूप से संवाद कौशल अपने परिवार के लोगों के साथ बनाए रखें, तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य रहती है। मित्रों, कुंडली के सेकंड हाउस के अंतर्गत यदि केतु ग्रह बैठ जाएंगे तो हमारे जो पूर्व आचार्य रहे उन्होंने क्या कहा इस विषय में, उस पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, गर्ग नामक जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि धन स्थान में जब केतु होता है तो धन की हानि करता है, ठीक है। मनुष्य नीचों की संगत में रहता है और यह दुष्ट, दुखी और भाग्यहीन होता है। देखिए, अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि केतु नीच राशि में है या शत्रु राशि में, ये देखना होगा मेरे विचार में, ठीक है। अगर स्वगृही होकर केतु बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार से कटा हुआ व्यक्ति रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना वाणी से मोह वगैरह नहीं रहेगा ज़्यादा, उसका धन से मोह वगैरह नहीं रहेगा, परिवार से मोह ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा इन चीज़ों से ऊब चुकी है, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि वाणी में संयम रखें, क्योंकि वीडियो का मूल मकसद यह भी है कि कहीं अगर कोई नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल रही हों तो उसमें सुधार लाया जा सके। आइए बात करते हैं कुंडली के कुंडली के तीसरे भाव में यदि केतु ग्रह बैठ जाएं। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत यदि केतु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार से समझना चाहिए, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के तीसरे भाव में केतु ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो जातक साहसिक होगा, संवाद के क्षेत्र में पारंगत रहता है। पूर्व जन्म क्या इशारा करता है? देखिए, कुंडली के तीसरे भाव में केतु का बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक को पहले से साहस के अभियानों का, भावनात्मक चीज़ों का, ज्ञान का, संवाद का अनुभव रहा है। भाइयों बहनों, पड़ोसियों, साथियों के साथ उसका गहरा जुड़ाव रहा है पिछले जन्म में, ठीक है। लेखन के क्षेत्र में, यात्रा इत्यादि के माध्यम से आत्मा ने विस्तार लिया है। तो वर्तमान जन्म में प्रभाव क्या रहेगा? वर्तमान जन्म में प्रभाव यह रहता है कि जातक इन चीज़ों से विरक्त रहेगा फिर, ठीक है। जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, जोखिम, इन चीज़ों से थोड़ा सा उसका लगाव कम रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में केतु का होना ये बताता है कि जातक का इन चीज़ों के प्रति जुड़ाव पहले से रहा है। तो इस समय में, इस जन्म में इन चीज़ों से जातक की विरक्तियाँ रह सकती हैं। व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, संवाद को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, घूमने फिरने से उदासीन रहेगा, ठीक है। भाई बहनों के प्रति अलगाव की भावना रह सकती है। भावनात्मक यानी दूरी देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिक रूप से यदि देखा जाए तो मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो केतु यहाँ आत्मा को ये दिखाता है कि भूला भटका आत्मा, यानी वह अपनी बाहरी चीज़ों से संतुष्टि उससे नहीं मिलती। माता पिता, बंधु बांधव, संसार में प्रवेशों का ज्ञान आत्मा पहले ही प्राप्त कर चुकी है। इस जन्म में देखा जाए तो जातक अंतर्मुखी स्वभाव वाला, मौन साधना, अंतर्मन की यात्रा की ओर व्यक्ति अग्रसित रहता है यदि तीसरे भाव के अंतर्गत केतु बैठे हुए हों। तीसरे भाव के अंतर्गत केतु बैठे हुए हैं मित्रों, तो भाई बहनों के साथ जो है थोड़ा सा मतभेद रह सकता है। तो जातक को चाहिए कि आत्म प्रेरणा के लिए कार्य करें,
ठीक है, रचनात्मक कार्य करें, भाई बहनों के साथ संवाद बनाए रखें। सावधान ये रखना है कि डर, आत्म संदेह, इस प्रकार की चीज़ें और निर्णय टालने की आदत ना बनाएं। इसके अलावा चुपचाप संघर्ष झेलने से अच्छा है कि व्यक्ति को इन बातों को साझा करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत यदि आपकी कुंडली में केतु बैठे हुए हों तो इसे कैसा समझें। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ केतु ये बताता है कि पूर्व जन्म में घरेलू सुख, संपत्ति और मां के साथ जुड़ाव व्यक्ति का विशेष रहा है। ठीक है, पूर्व जन्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो पूर्व जन्म में आर्थिक सुरक्षा अच्छी रही थी उसकी, आलीशान घर रहा होगा, पारिवारिक सुख अच्छा रहा होगा। चौथे भाव का केतु ये पूर्व जन्म के विषय में बताता है। माता और घर के कार्यों में माता और घर से संबंधित कार्यों में उसकी रुचि रही होगी। ठीक है, संपत्ति, धन धान्य में आत्मा, इसके अलावा संपत्ति, धन धान्य घर में रहा होगा उसमें, यानी अच्छा सुख उसने भोगा है। यह केतु की चतुर्भाव में स्थिति बताती है। वर्तमान जन्म में यदि देखा जाए तो केतु का प्रभाव यह रहेगा कि जातक घर की चीज़ों से विरक्त रह सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर थोड़ा, और घर, जमीन, जायदाद, वाहन का सुकून रहेगा, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं जातक इन चीज़ों से दूरी बनाए और सुख शांति की भावना घर में काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, चौथे भाव का केतु कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन में उसको इन चीज़ों से विरक्त कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जातक कई बार अपना घर जो है छोड़ना चाहेगा। ठीक है, मानसिक रूप से देखा जाए तो जातक आंतरिक शांति की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रस्त जीवन से ऊंचा उठने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। करना क्या चाहिए? देखिए, चौथे भाव का केतु, मित्रों, चौथे भाव के अंदर केतु हों तो व्यक्ति घरेलू वातावरण में सुख शांति की कमी महसूस कर सकता है। ठीक है, क्या करना चाहिए? पूजा और ध्यान का स्थान बनाएं, माँ के साथ संबंधों को बेहतर करें। ठीक है, इस यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि मन ही मन किसी चीज़ों को अपने आप ही प्रश्न ना करें, अपने आप ही उत्तर ना दें। ठीक है, मानसिक तनाव को दबाएं नहीं। ठीक है, जो भी बात है घर के लोगों के साथ साझा करें। इसके अलावा घर छोड़ने की जल्दबाजी ना करें। ये सावधानी यहाँ पर केतु यदि चौथे भाव में बैठे हुए हों तो व्यक्ति को बरतनी चाहिए। देखिए, कुंडली के छठे भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठते हैं, अब छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव है ये। केतु छठे भाव में जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी कुंडली के केतु छठे भाव में हैं तो क्या समझें इससे ये समझें। देखिए, क्योंकि छठे भाव के अंतर्गत केतु बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म में जातक ने संघर्ष किया है, उधार लेना देना, ये इन चीज़ों में जातक का जीवन रहा है। पूर्व जन्म में की चीज़ें बताती हैं कि जातक सेवा कार्यों में रहा है, कष्ट सहने की प्रवृत्ति उसने सहन करी है, शत्रु की प्रतिस्पर्धा, रोग इत्यादि से, ऋण इत्यादि से मुकाबला उसने पिछले जन्म में किया है। वर्तमान जन्म में क्या प्रभाव? देखिए, वर्तमान जन्म में ये प्रभाव रहता है कि बीमारियों और कष्टों से ग्रसित रह सकता है। इस जन्म के अंदर कार्यस्थल पर कठिनाई का अनुभव करना, सरकारी या दूसरों के विरुद्ध दूसरों के से डर होना, कानूनी मामले, शत्रुओं से संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव फल देता है यहाँ पर कई बार केतु। छठे भाव का आध्यात्मिक पहलू क्या है? देखिए, यह स्थान क्योंकि आत्मा की थकावट को बताता है और शुद्धिकरण का प्रतीक भी है। जातक मानवता की सेवा, संघर्ष के पार मोक्ष की तरफ जाता है। आत्मा व्यक्ति से कहती है कि ये सब चीज़ें उसे पहले ही ये सारी चीज़ें वो पहले ही सह चुका है, तो वो अब शांति चाहता है, यानी शांति के मार्ग पर यहाँ पर बढ़ना चाहता है। मित्रों, छठे भाव के अंतर्गत यदि केतु बैठे हुए हों तो अजीब व गरीब कई बार बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि नियमित यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो नियमित जांच करवाएं। ठीक है, और डॉक्टरी जो भी सलाह है वो आप लें। दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, मानसिक संतुलन मिलेगा यहाँ पर। अगर सेवा करेंगे तो सेवा रखेंगे तो शत्रुओं के साथ टकराव से बचना चाहिए, बल्कि चतुराई पूर्वक कार्यों से निपटना चाहिए। किसी भी प्रकार का रोग इत्यादि यदि है तो उसको नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उसका उपचार ले लें। आइए बात करते हैं केतु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हों। मित्रों, केतु यदि सप्तम भाव के अंतर्गत यदि आपके बैठे हुए हैं तो क्या समझना चाहिए? देखिए, सप्तम भाव आप जानते हैं कि जीवन साथी का भाव है, साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु बताता है कि आत्मा ने पूर्व जन्म में विवाह, साझेदारी, रिश्तेदारी, ठीक है, मित्र, इनके साथ जो है जातक के अच्छे रिश्ते थे और उन्होंने आत्मा ने अपने ये रिश्ते अच्छी भली भांति निभाए भी हैं। पूर्व जन्म के संस्कार की यदि हम बात करें तो पति पत्नी जो जीवन साथी आपका रहा है कई जन्मों से तक आपने उनका साथ निभाया है। साझेदारी, व्यापार इत्यादि के कार्य में अच्छा अनुभव किया है। वर्तमान जन्म में केतु का सातवें घर के अंदर बैठा होना क्या बताता है? फिर ये बताता है कि सातवें भाव में केतु होगा तो वैवाहिक जीवन में भावनात्मक अज्ञानता व्यक्ति को रह सकती है, दूरी या विवाद की स्थिति बन सकती है। साझेदारी के कार्यों से, रोमांटिक कार्यों से जातक की जो आत्मा है वो दूर रहना चाह रही है, यानी अलगाव चाहती है।
खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जातक अधिक महत्व देता है वर्तमान में। ठीक है, आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्मिक पहलू इसका ये है कि आत्मा कहती है कि मैंने इन रिश्तों को पहले बहुत निभाया है, अब मुझे अकेलापन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और आम भाषा में यदि हम बात करें तो जातक चाहता कि मेरा साथी मेरा नहीं है, किंतु ये एक आत्मिकता का एक परिचय व्यक्ति को करवाता है। योगिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मोक्ष संबंधी भाव भी है। अब सातवें भाव के अंतर्गत केतु का बैठा हुआ होना क्या बताता है? ये बताता है कि जातक को के जीवन में, वैवाहिक जीवन विशेष रूप से ठंडापन रह सकता है। क्या करना चाहिए? अपने जीवन साथी से खुलकर बातचीत करें, किसी प्रकार का स्वभाव ना रखें। ठीक है, आध्यात्मिक साथी की तलाश करें जिससे कि मानसिक जुड़ाव जो है आप महसूस कर सकें। ठीक है, सातवें भाव में केतु बैठा हुआ है तो अचानक रिश्ते तोड़ने या भागने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और खुद को हमेशा सही ना समझें, यानी चीज़ों को तर्कपूर्ण ढंग से जानें, व्यवहारिक दृष्टि से जानें और फिर निर्णय करें। आइए बात करते हैं केतु यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठे हुए हों। देखिए, केतु यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो देखिए, मृत्यु का भाव, रहस्य का भाव, आयु का भाव और अचानक विपदाओं का भाव भी कुंडली का अष्टम भाव है, रहस्यात्मक भाव है, आप जानते हैं। अब केतु आठवें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो क्या करते हैं? देखिए क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, गुप्त ज्ञान आपके पास था। ठीक है, गोपनीय साधनाएं आपने की हैं। आत्मा ने यहाँ पर अनंत जीवन का अनुभव किया है। ठीक है, शरीर के साथ गहरा अलगाव रखा है और मृत्यु चेतना देखी है उसने। वर्तमान जन्म में क्या प्रभाव रह सकता है? देखिए, अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रकट होना। ठीक है, सूक्ष्म रोग होना, तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। टेंशन, संकट, रहस्यात्मक घटनाओं का चक्र बना रह सकता है। कई बार आत्मा को अज्ञात आकर्षण महसूस हो सकता है। इसके अलावा स्थानांतरण जैसे विषय जो है व्यक्ति को लुभाते हैं। करना क्या चाहिए? आत्मा कहती है यहाँ पर कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, मैं जीवन के रहस्य की खोज करता हूँ, यानी आध्यात्मिक खोज की तरफ आपकी वृत्ति रह सकती है यदि केतु का प्रभाव अधिक हुआ तो। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु, ज्ञान, समाधि, ध्यान, इन विषयों की तरफ जातक आप पहले ही जा चुके हैं। अब यह जन्म आपने पूरा कर लिया, अलौकिक साक्षात्कार की तरफ आपकी प्रवृत्ति रह सकती है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए मित्रों तो अष्टम भाव के अंतर्गत यदि केतु बैठे हुए हैं तो जातक गुप्त विद्याओं, ज्योतिष में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचियां लेता है। ठीक है, और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो इनसे सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी इन चीज़ों से रखनी चाहिए कि आत्मविनाशक आत्माओं जैसे नशा, गुस्सा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। गोपनीय बातों को गलत हाथों में ना जाने दे। कोई गुप्त आपके पास ज्ञान है तो उनको किसी जो इस चीज़ का अधिकारी नहीं है उसके साथ अपनी इन चीज़ों को साझा ना करें। यही सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। मित्रों, 10वां भाव आप जानते हैं कर्म का भाव है, कैरियर का भाव है। 10th हाउस में बैठते हैं केतु, तो क्या बताते हैं? देखिए, 10वें भाव में बैठा हुआ केतु ये बताता है कि जातक के पूर्व जन्म की स्थिति की बात करते हैं। पहले सामाजिक सेवा में रहा हो। ठीक है, सार्वजनिक कार्य उसने किया हो। इसके अलावा अधिकार क्षेत्र, प्रतिष्ठा उसने प्राप्त की हो। वर्तमान जन्म की यदि हम बात करें तो जातक के करियर में विकल्पों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रतिष्ठा में गिरावट रह सकती है। वर्तमान में प्रभाव थोड़ा सा इस प्रकार का रह सकता है। आत्मकर्म के क्षेत्र में विरक्ति रह सकती है, रुचियां कम हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का अनुभव आत्मा पहले कर चुकी है। आध्यात्मिक रूप से यदि देखा जाए तो व्यक्ति कर्म करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है वो व्यक्ति देख चुका है। अब इन चीज़ों से व्यक्ति की आत्मा उभरना चाहती है। ठीक है, सामाजिक अधिकार की यदि हम बात करें, लौकिक काल की यदि हम बात करें तो व्यक्ति उसे पीछे हटना चाहता है। आध्यात्मिक साधना को प्राथमिकता देगा, कर्म को पूरक सिद्धांत बनाना होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मित्रों यदि हम बात करें तो 10वें भाव में केतु का होना बताता है कि ऐसा व्यक्ति करियर चुने जिसमें समाज सेवा और आत्मसंतोष हो। ठीक है, ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें सामाजिक सेवा हो और जिससे उसको आत्मसंतुष्टि मिले। जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, भले ही उसमें मन ना लगे। सावधानी दिए रखना चाहिए कि अपने जीवन में कर्मों से ना भागें। ठीक है, काम को बोझ ना समझें, सेवा समझकर किसी कार्य को करेंगे तो आपके जीवन में ये केतु निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। केतु यदि कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों मित्रों, एकादश भाव में बैठा हुआ केतु ये बताता है, आप जानते हैं कि एकादश भाव लाभ का भाव है, मित्र का भाव है और इसके अलावा मित्रता का भाव है और इच्छा का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। एकादश भाव में केतु का बैठा हुआ बताता है कि जातक की पिछले जन्म में मित्र मंडली अच्छी रही होगी और इसके अलावा जातक के व्यवसाय के अनुभव रहे होंगे, धन, सामाजिक पद प्रतिष्ठा अच्छी रही होगी, ये केतु बताता है। वर्तमान जीवन पर यदि प्रभाव की यदि हम बात करें तो अकेलापन, ठीक है, और समूहों से दूरी, ठीक है, और दोस्तों पर विश्वासघात,
इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। और इच्छा की कमी, इच्छा पूर्ति में कमी या उसके प्रति उदासीनता का भाव रह सकता है। ठीक है, क्योंकि आत्मा इन चीज़ों का अनुभव पहले कर चुकी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो जातक चाहता है कि मैंने पहले, जातक की आत्मा बोलती कि मैंने ये चीज़ें पहले ही प्राप्त कर ली, अब उसे इन चीज़ों में नहीं जाना। ठीक है, उसे इच्छाएं अपनी खाली लगने लगती है, असंतोष की भावना रह सकती है। मोक्ष का रास्ता की तरफ जातक जा सकता है। वास्तविक जीत बाहर नहीं, अंदर की तरफ देखें, इस प्रकार का अनुभव उसका रह सकता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या समझें? देखिए, एकादश भाव के अंतर्गत केतु का बैठा हुआ होना ये बताता है कि लाभ की योजना अधूरी रह सकती है, मित्र धोखा दे सकते हैं। क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखें और ध्यान से उन्हें देखें पहले, इसके बाद रास्ता चुनें। पुराने मित्रों से संपर्क बनाए रखें, नए मित्रों से सतर्कता रखें। ठीक है, सावधानी क्या रखना है? लालच या असंभव योजनाओं में ना उलझें। ऐसी योजना जो पूरी ना हो सकती हो उन पर जो है ना उलझें। ठीक है, उतने ही लक्ष्य बनाएं जितना पूरे हो सकें, पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और फिर जीवन में आगे बढ़ें। इसके अलावा भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं करना है, इस प्रकार की सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। आइए बात करते हैं केतु यदि 12वें भाव के अंतर्गत बैठे मित्रों। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में केतु ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या? 12वां भाव आप जानते हैं व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, अनंत संभावनाओं का भाव है, अज्ञात भाव, गहरे अंतर का भाव है। ये 12वें भाव में केतु का बैठा हुआ बताता है कि जातक का जीवन पूर्व जन्म में तपस्या वाला रहा होगा, एकाकी जीवन रहा होगा, धर्म साधना रही होगी, उनका अत्यधिक अभ्यास भी जातक ने करा है और उस पर आत्मा का एक मोक्ष के प्रति एक गहरा लगाव रहा होगा यदि शुभ स्थिति में केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो वर्तमान जन्म में यदि देखा जाए प्रभाव क्या रहेगा? जातक पैसा, लगाव, प्रतिष्ठा, इन सब के प्रति विरक्ति देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि मोक्ष का कारक ग्रह मोक्ष भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से सामाजिक संकेतों पर निर्भर रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कई बार अस्पष्टता रह सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आत्मा कहती है कि ये जन्म मेरा नहीं है। ठीक है, मैं असीम चाहता हूँ, यानी जातक मोक्ष के द्वार की तरफ बढ़ना चाहता है। ये जन्म आत्मा को पूर्ण आत्मिक और अंतरिक्ष से परिचित कराएगा। ठीक है, केतु यहाँ पर बैठा हुआ होना, शुद्ध केतु को यहाँ बैठा हुआ होना शुद्ध रूप से, व्यापक रूप से आत्मा की सफलता को दर्शाता है मित्रों। व्यवहारिक रूप से क्या समझें? देखिए, 12वें भाव के अंतर्गत केतु बैठे हुए हैं तो नियमित ध्यान, योग, एकांतवास का अभ्यास करना चाहिए। सेवा और दान के कार्यों से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, मन को जो है यहाँ पर आपका संतुलन मिलेगा। सावधानी क्या रखना है? सावधानी ये रखना कि अकेलेपन की आदत हो, उससे बचना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार के भ्रम पालने से बचना चाहिए। व्यय पर यानी खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिजूल खर्चों से व्यक्ति को बचना चाहिए।